माय डियर फ्रेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट बेसिक थियरी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं बेसिक थियरी। तो टॉपिक है कॉस्ट शीट। नाउ सी, अ कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, है ना। इट मीन्स फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय आवर कंपनी इन आवर फैक्ट्री। तो पूरे साल में हम लोग जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनली दैट प्रोडक्ट रीचेज इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, हमने जितना भी खर्चा है वो सब कॉस्ट हम लोग कस्टमर को चार्ज करने वाले। तो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे, ऑल कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज चार्ज टू कस्टमर। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्लूड ऑल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टिल द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉपर कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट इट इज नेसेसरी टू नोट दैट देयर आर सर्टेन एक्सपेंस विच शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड एंड सर्टेन एक्सपेंस विच शुड ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। ना एक एग्जांपल देता हूँ कॉस्ट शीट के लिए कि हमारे घर में सपोज फर्नीचर का कुछ काम करना है तो हम लोग कारपेंटर को बुलाते हैं। तो वो क्या करेगा, अपना एक डायरी निकालेगा, डायरी में लिखेगा कि सपोज मटेरियल 10,000 का लगने वाला है, प्लाईवुड या सनमाई का जो भी। 5 दिन काम होगा तो लेबर वर्कर्स को 5,000 रुपया लेबर देना पड़ेगा। और ओवरहेड्स मतलब अदर एक्सपेंसेस, सपोज उसको 5,000 लगने वाला है, स्क्रू है या और कुछ जो भी, तो 20,000 उसका कॉस्टिंग है। उसमें वो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के 25,000 आपको कोटेशन देगा कि भाई इसमें प्रॉफिट ऐड करके वो सेलिंग प्राइस आपको कोटेशन देगा। तो अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने को ये कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि ऑल द रॉ मटेरियल, लेबर या ओवरहेड्स जो भी हम लोग इनकर करके हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करना है। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देंगे। दे विल डिसाइड कि कितना प्रॉफिट और कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंपटीशन के बेसिस पे। अपना काम है कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है। तो इट मीन्स फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय आवर कंपनी। नाउ सी, अभी हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नाउ सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेनली इंक्लूड 2 थिंग्स, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड्स या ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। नाउ सी, डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली वो प्रोडक्ट में दिखेगा, सोफा सेट में दिखेगा कि भाई ये लकड़ा है, ये सनमाई का है, ये फॉर्म है, ये दिखेगा। इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस वगैरह इनकर्ड होगा, मशीन चलाने के लिए, ड्रिल मशीन यूज़ किया है सोफा सेट के लिए, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन उसमें कहीं दिखता नहीं है, बट वो भी खर्चा तो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ रहेगा। तो ये सब कॉस्ट होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स। ठीक है। अभी डायरेक्ट कॉस्ट को डिटेल में देखते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग, एक है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल को देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें अपना फैक्ट्री में, तो वो मशीन ने कितना रॉ मटेरियल खाया वो कैलकुलेट करना है। तो रॉ मटेरियल स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। और परचेज का रिलेटेड इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है या कैरेज है, फ्रेट है, ये सब एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में। इसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये अपना फाइनल फिगर है। ये होगा डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस को हम लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 4 नाम है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस आर डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली चार्जेबल टू प्रोडक्ट। अभी सपोज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए जो कलर लगेगा, कलर वो कपड़े में दिखता है लेकिन कलर का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जितना
ज़्यादा स्क्वायर मीटर हम लोग कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे उतना कलर का कॉस्ट, डाई का कॉस्ट भी बढ़ेगा। सपोज रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो जितना ज़्यादा हम लोग टी शर्ट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा थ्रेड भी लगने वाला है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो दिखेगा उसमें। ठीक है, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या स्पेशल डाई और स्पेशल इक्विपमेंट, कोई पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम लोग ऑर्डर से हम लोग माल बनाते हैं तो स्पेसिफिकली उसके लिए डाई या इक्विपमेंट यूज़ होगा और उसका पूरा कॉस्ट हम लोग उस कस्टमर को चार्ज करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। See, factory overheads basically deals with all expenses incurred in factory during the process of production. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एग्जांपल ये है: पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर या सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। टेक्निकल डायरेक्टर मतलब सपोज अपना केमिकल फैक्ट्री है तो उसके लिए केमिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट रहेगा और वो केमिकल इंजीनियर सपोज कंपनी का डायरेक्टर है तो उसका जो भी पेमेंट होगा वो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, अभी हर कंपनी में मतलब फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होगा ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, तो वो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में जो भी बंदा काम करता है उसका जो पेमेंट होगा वो होगा ड्राइंग ऑफिस सैलरी। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस, सी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एग्जांपल्स है फैक्ट्री ओवरहेड का। अभी सेकंड देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड इन द ऑफिस। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, पूरा बिजनेस मैनेज करने के लिए अपने को जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो सब खर्चा, ये सब नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाला आइटम है, ये सब खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एग्जांपल के लिए ऑफिस सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, कन्वेंस एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, काउंटिंग हाउस सैलरी मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर या डेप्री ऑन फर्नीचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एक्टिविटी या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट हमारे गोडाउन से कस्टमर के हाथ में पहुंचेगा तब तक गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को जो खर्चा लगेगा वो। एग्जांपल के लिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, फ्री सैंपल्स, ट्रायलिंग एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग तीन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वाला आइटम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आता है ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस। हमने 6 एक्सपेंस देखा जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड करना है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। अभी हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। तो फर्स्ट एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए डोनेशन, गिफ्ट या चैरिटी, ये कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से हम लोग डोनेशन, गिफ्ट या चैरिटी करते हैं, कस्टमर को पूछ के हम लोग नहीं करेंगे और ये कंपनी शुड बेयर दिस एक्सपेंसेस, दिस आर नॉट चार्जेबल टू कस्टमर। सेकंड देखते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड या लीगल फीस फॉर क्रिमिनल सूट। नाउ सी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क, तो बिजनेस में जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉस है ना, वो कंपनी शुड बेयर, वो हम लोग कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, लॉसेस है, कंपनी शुड बेयर, ये हम लोग कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते। थर्ड एक्सपेंस देखते हैं, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर या कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, ये कंपनी का एक्सपेंस है तो कंपनी शुड बेयर दिस एक्सपेंस आर नॉट चार्जेबल टू कस्टमर। फोर्थ देखते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट,
कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स भरना है, तो कंपनी शुड बेयर दिस टैक्स। कंपनी कैन नॉट कलेक्ट खुद का इनकम टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। फोर्थ वाला देखते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अभी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया ही इसलिए कि कंपनी अपना शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पेमेंट कर सकता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। ये एक्चुअली एक्सपेंस ही नहीं है, दिस इज नॉट एक्सपेंस, तो ये कस्टमर को चार्जेबल नहीं है। 6 वाला देखते हैं, फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नाउ सी, फाइनेंस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आता तो है, लेकिन कॉस्ट शीट में ये इंक्लूड नहीं करते नॉर्मली, इट इज रिकमेंडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैश डिस्काउंट है, बैड डेट्स, आरडीडी, दिस आर नॉट चार्जेबल टू कस्टमर, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल लॉसेस है, कंपनी शुड बेयर दिस एक्सपेंस या लॉस। ठीक है, अभी मेरा बिजनेस में फाइनेंस का इश्यू, तो मैंने बैंक से 25-50 लाख का लोन लिया है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिखेगा, लेकिन मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका कॉस्टिंग में वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसका कॉस्टिंग कम होगा, मेरा कॉस्टिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं हायर कोट करूंगा तो कस्टमर दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। सी, स्पेशली नोट दिया है मैंने, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड आरडीडी विच आर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लॉसेस, और हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इट कैन बी अल्टरनेटिवली ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंस ऑल्सो, एंड दिस कैन बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड। बट जनरल फंडा यही है कि इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट शीट में क्या क्या इनकम्स आएगा। तो देयर आर ओनली 2 इनकम्स, एक तो सेल्स जो कि लास्ट में आएगा, और दूसरा होता है सेल ऑफ स्क्रैप जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेस करेंगे हम लोग। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ वेस्टेज फैक्ट्री ओवरहेड में लेस करेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जितना भी इनकम है ना, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, एनीथिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाला, all are ignored which are not related to product cannot be included in costing record। ये कंपनी का इनकम है, कंपनी कस्टमर को क्यों ट्रांसफर करेगा, तो कंपनी विल एंजॉय बेनिफिट ऑफ दिस। नाउ सी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 5 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। एक है जिसमें टोटल कॉस्ट प्रिपेयर करना है, सीपीयू नहीं होगा। सेकेंड है जिसमें टोटल कॉस्ट एंड सीपीयू प्रिपेयर करना है। थर्ड वेराइटी है जिसमें 2 कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। फोर्थ वेराइटी है जिसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा। और फिफ्थ है मल्टीपल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, मतलब प्रोडक्ट ए और बी, ऐसा टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। मैं आपको ये तीनों का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप का, जिसमें सिर्फ टोटल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, सीपीयू कॉलम नहीं आएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस होता है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर लिखने का, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट कॉलम, इनर और आउटर कॉलम। तो एज यू नो कि देयर आर 2 कॉस्ट, एक डायरेक्ट कॉस्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में देयर आर 3 आइटम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो पहले डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आएगा ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंस ऑफ परचेज मतलब कैरेज हो सकता है या कस्टम ड्यूटी या फ्रेट हो सकता है, इसको सब टोटल करेंगे। और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये लेस करके फाइनल अमाउंट आउटर में जाएगा। ये हो गया अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फर्स्ट आइटम। अभी सेकेंड आइटम आएगा डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। सी, जो भी प्रोडक्ट है उसमें मेजर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट रहेगा, बाकी ओवरहेड्स तो थोड़ा ही रहता है। 60% कॉस्ट, 60 to 80% प्राइम कॉस्ट खा जाता है प्रोडक्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट में 3 देखा हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस।
अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में दे रहा है 3 फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो पहले फैक्ट्री ओवर्स देखते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए 3 आइटम रखा है। तो पावर एंड फ्यूल इनर कॉलम में, सपोज फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स इनर कॉलम, डेप्री ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इन तीनों को सब टोटल करेंगे। नाउ इसमें से सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ वेस्टेजेस लेस करेंगे तो फाइनल नेट अमाउंट आउटर में जाएगा, ये अपना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो वी गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। नाउ फैक्ट्री और ऑफिस के बीच में आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक किया तो वी गेट फाइनल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। मतलब मशीन से माल बन के बाहर आया ना, तब तक इतना खर्चा हो चुका था। कैरी ऑन करते हैं दूसरे पेज पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, ये तीनों का टोटल हम लोग आउटर में लेंगे तो ये होगा मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किया तो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रेंट ऑफ शोरूम या डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। तो ये होगा मेरा टोटल सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड किया तो ये मेरा होगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कस्टमर के हाथ में गुड्स पहुंचा तब तक इतना खर्चा हुआ था। ठीक है, इसमें ऐड प्रॉफिट या लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट करेंगे तो वी गेट सेल्स। ये अपना कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट हुआ है।